अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें तकूनियाती निस्बतों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो तकूनियाती निस्बतें होती हैं ये हमारे पास कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस की होती हैं। और कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसका ना कि एक ज़ाविया 90 का होता है और बाकी दो ज़ाविये कुछ और हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें ये जो हमारे पास फिर मसलस है कैमतुल ज़ाविया मसलस, इसकी ना कि 3 साइड्स हैं। एक ये नीचे है, एक ये है और एक हमारे पास इस तरह से इंक्लाइंड जो साइड है। ये जो नीचे वाली साइड है ना, इसे हम ना कि कायदा कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हम ना कि बेस भी कह देते हैं। ये जो ऊपर इस तरह से ये वाली सीधी 90 डिग्री के जो ज़ाविये के साथ है इसे हम ना कि अमूद कह देते हैं। और ये वाली जो है इसे हम वतर कह देते हैं। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने ना कि 6 जो तकूनियाती निस्बतें हैं उनको ना कि निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जी साइन थीटा। तो हम लिख देते हैं जी ये साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा? तो साइन थीटा जो है ना वो हमारे पास अमूद बटा वतर के बराबर होगा। इसमें ना कि 6 निस्बतें हैं। आप लोग ना कि इस एक को अगर ना कि यानी इसको अच्छे तरीके से ना कि याद रख लें तो बाकी हम ना कि इसी को इस्तेमाल करते हुए ना कि बाकी निकालते चलेंगे। तो इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है ना उसको हमने अमूद बटा वतर से निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा जी अमूद बटा हमारे पास ना वतर आ जाएगा। अब साइन से आगे चलें तो हमारे पास आता है जी कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा को हम देखेंगे तो आप देखें अमूद बटा वतर हमने इस्तेमाल कर लिया। अमूद के बाद हमारे पास रह जाते कायदा। अब हम करेंगे कायदा बटा वतर। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है जी कायदा बटा वतर। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास आता है जी टेन थीटा। तो वो हम लिखते हैं जी टेन थीटा। अब जो टेन थीटा होता है ना मसलन कि अब ये देखें ना कि साइन और कॉस, चलें आपने ना कि अच्छे तरीके से याद रख ली कि साइन हमारे पास होता है मूद बटा वतर, कॉस होता है कायदा बटा वतर। अब जो टेन होता है, टेन असल में ना कि हमारे पास जो थीटा होता है ना टेन थीटा वो होता है जी हमने ना कि साइन थीटा और बटा कर देना होता है जी कॉस थीटा को। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को तकसीम करके हमारे पास आ रहा होता है। अब इन दोनों को अगर हम तकसीम करें तो वतर के साथ वतर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ऊपर अमूद बच जाएगा और नीचे कायदा बच जाएगा। तो हम फिर इसका आंसर लिख देंगे जी अमूद बटा कायदा, इस तरीके से। यानी कि आप लोगों ने ये दोनों याद की। अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ से ये तीसरी टेन थीटा निकाल ली। अब इनके बाद हमारे पास ना कि 3 और आती हैं। जो 3 और आती हैं ना वो इनके अपोजिट होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी कोसिकेंट थीटा, वो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास सीकेंट थीटा और उसके बाद आता है जी कोटेजेंट थीटा, उसको COT लिख देते हैं। ये मैंने इनके आगे बिल्कुल इसलिए लिखी हैं। जो साइन थीटा होता है ना वो कोसिकेंट थीटा के अपोजिट होता है। यानी कि साइन थीटा अमूद बटा वतर है तो जो कोसिकेंट थीटा है वो हमारे पास ना कि वतर बटा अमूद हो जाएगा, इस तरीके से। जो हमारे पास कॉस थीटा होता है वो सीकेंट थीटा के अपोजिट होता है। यानी कि ये हमारे पास वतर बटा कायदा हो जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना टेन थीटा जो होता है और कोटेन थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये हमारे पास टेन थीटा अगर अमूद बटा कायदा है तो ये कायदा बटा अमूद हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर आप लोग देखें तो आपने ये पहली अच्छे तरीके से याद की थी अमूद बटा वतर, दूसरी हमारे पास कायदा बटा वतर आ जाएगी, तीसरी जो हमने टेन थीटा निकाली वो इन दोनों को तकसीम करके निकाल ली। और नेक्स्ट है जी कोसिकेंट थीटा जो है वो हमने कि इसको अपोजिट करके निकाल ली, और जो सीकेंट थीटा है वो इसको अपोजिट करके निकाल ली, और कोटेजेंट थीटा है वो इसको अपोजिट करके निकाल ली। अब यहाँ पे ना कि कई दफ़ा हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। चलें, साइन और कॉज ये तो ना सिंपल है कि हम ये समझ सकते हैं कि ये तो बेस है, और टेन का तो वो तो है ही लहदा से, मतलब टेन और कोटेन ये तो एक दूसरे के उल्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इशू आ जाता है कि साइन का उल्ट कोसिकेंट है या फिर सीकेंट है। तो यहाँ पे आपने एक ना कि सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। साइन हमारे पास ना कि एस से स्टार्ट होता है और जो कॉज होता है वो सी से स्टार्ट होता है। इधर देखेंगे तो जो कोसिकेंट होता है वो सी से स्टार्ट होता है और जो सीकेंट होता है वो एस से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़
याद रखें, जो एस वाला है ना उसका अपोजिट सी वाला है और जो सी वाला है उसका अपोजिट एस वाला है। तो इस तरीके से आप लोग ये 6 की 6 जो तकूनियाती निस्बतें हैं ना इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इन तकूनियाती निस्बतों को जब आप लोग याद करेंगे तो फिर नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज है 6.2 इसके ना सारे सवाल आप लोग हल कर सकते हैं। 6.2 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें उसमें वो कहता है कि कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC में हमारे पास जो एंगल B है वो 90 डिग्री के बराबर है और C एक हादा ज़ाविया है जिसकी मकदार 60 है और मज़ीद उसने ये बताया है। तो आप लोग वो असल में वो ये कहता है कि इनकी ना के तकूनियाती निस्बतें मालूम करें इस जो मसलस को इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए अब हम ना देखते हैं, अगर हम देखें ना तो यहाँ पे हमें ना कि 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब है कि हम ना कि ये 60 डिग्री के लिहाज से इसकी तकूनियाती निस्बतें मालूम कर देंगे। लेकिन आगे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये जो π/3 भी होता है ना ये भी हमारे पास 60 डिग्री के बराबर होता है और जो π/6 है वो हमारे पास ना 30 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे तो चले 60 डिग्री तो उसने दिया हुआ है लेकिन 30 डिग्री उसने दिया ही नहीं है, तो उसकी तकूनियाती निस्बतें वो कैसे मालूम करवा रहा है। तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, जो हमारे पास ना कि एक ट्राइंगल होती है उसका जो टोटल एंगल्स होते हैं ना, टोटल 3 जो एंगल होते हैं उनका जो मजमुआ होता है वो 180 के बराबर होता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें उसने 60 दिया, यानी कि एक तो हमें 60 दे दिया। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो एंगल है ये 90 का, जो बिल्कुल सीधा इस तरह से होता है वो 90 का होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ना कि 90 और 60 150 होता है। 180 बनाने के लिए हमें 30 और चाहिए, यानी कि ये वाला जो फिर एंगल होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने ना कि इसको 30 डिग्री लिख लेना है ताकि ये वाला जो तकूनियाती निस्बतें हैं ये भी आप लोग आसानी से मालूम कर सकें। चलिए अब हम ना के हल करते हैं। तो पहला ही देखें, वो कहते हैं MBC/AB। तो इसमें तो आप लोगों को कोई चीज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें BC है वो A के बराबर है, आप लोग यहाँ पे A लिख दें। उसके बाद AB C के बराबर है तो आप लोग यहाँ पे C लिख दें। अब उसके बाद आते हैं जी हमारे पास एक cos 60। अब cos आगे जो हमने तकूनियाती निस्बतें मालूम करनी है, जो 60 के लिहाज से अगर हमने मालूम करनी है, इसका मतलब ये जो 60 वाले एंगल की लाइन है वो हमारे पास कायदा बन जाएगी। उसके ऊपर जो सीधी बिल्कुल लाइन है वो हमारे पास अमूद बन जाएगी और ये हमारे पास ना वतर बन जाएगी। तो चले हम ना कि इनको फिर मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि cos 60 की कीमत मालूम करते हैं। तो अगर हम देखें cos 60 जो है यहाँ से देखें तो वो कायदा बटा वतर के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कायदा हमारे पास A है और जो वतर हमारे पास है वो B है, तो ये A/B के बराबर हो जाएगी। उसके बाद देखें तो हमारे पास है जी tan 60। तो tan जो एंगल होता है वो हमारे पास अमूद बटा कायदा के बराबर होता है। अमूद हमारे पास C है और कायदा A है, तो हम लिख देंगे C/A। आगे है जी कोसिकेंड π/3। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वो 60 के बराबर होता है। तो π/3 यानी कि कोसिकेंड का वो मालूम करवा रहा है, वो होता है वतर बटा अमूद, B/C। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे B/C। उसके बाद है जी कोटेजेंट का है जी कायदा बटा अमूद, हमारे पास है जी कायदा बटा अमूद। ये हमने लिख देना है जी कायदा बटा अमूद है, कायदा हमारे पास ये है और अमूद ये है, तो हमने लिख देना A/C। ये हमारे पास ना कि वतर होता है, इसको नहीं आप लोग छेड़ना तभी। तो ये हमारे पास ना कि ये 60 के लिहाज से तो हमने सारी मालूम कर ली। अब उसके बाद हमने इसको 30 के लिहाज से मालूम करना है। तो 30 का जो एंगल है वो हमारे पास ये है और इसकी लाइन ये है। तो ये वाली जो है ना लाइन अब हमारे पास ना कि कायदा बन जाएगी, इसके ऊपर ये जो सीधी लाइन है ये अमूद बन जाएगी और ये हमारे पास ना कि वतर बन जाएगा। तो हम ना फिर इसे ना थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि फिर ना कि इसे हल करने में आसानी रहे। तो 30 वाली जो लाइन है वो हमारे पास कायदा यानी कि ये वाला, उसके बाद ये जो है ये अमूद और जो वतर है वो हमारे पास ना सेम रहेगा। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास ये आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने ये जो तकूनियाती निस्बतें हैं इनको आसानी से मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग ये अपने पास रखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं जी, सबसे पहले वो कहते हैं sin 30। तो साइन हमारे पास होता है अमूद बटा वतर।
तो यहाँ पे देखें अमूद ए है और वतर बी है, तो आप लोग लिख देंगे ए बटा बी। उसके बाद देखें तो कॉज 30, तो कॉज हमारे पास कैदा बटा वतर, कैदा सी है और अमूद वतर फिर हमारे पास बी है। उसके बाद देखेंगे तो टेन पाई बटा 6 भी हमारे पास 30 के बराबर ही होता है। तो टेन का अगर हम देखें तो वो अमूद बटा कैदा है, अमूद बटा कैदा, अमूद बटा कैदा, ए बटा सी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें सीकेंड, सीकेंड है जी वतर बटा कैदा, वतर बटा कैदा, बी बटा सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी बटा सी। उसके बाद कॉट है, तो कॉट है जी कैदा बटा अमूद, कैदा बटा अमूद, सी बटा ए। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस सवाल की सारी तकूनियाती निस्बतें आसानी से मालूम कर लेनी है।